इस समय हम खड़े हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे थारू गांव बरबटा में। चूँकि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 23 तारीख को मतदान होना है। थारू क्षेत्र में पिछली सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने कितना विकास किया है और यहाँ के लोग उन विकास कार्यों से कितना खुश हैं, इसको लेकर यहाँ आदिवासी जनजाति के कुछ लोग खड़े हैं, थारू समाज के, जो मजदूरी खेती किसानी कर अपना जीवन व्यापन करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? दयालु। दयालु। दादा थोड़ा तेज बोलिएगा। दादा ये बताओ, जो अभी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, कितना विकास इस क्षेत्र में किया है? बहुत किया है। बहुत किया है। क्या बहुत विकास में क्या किया है? सब कर्जा सारा माफ करी है, सब कुछ। अच्छा, कर्जा माफ हो। और अब मैं क्या बता दूँ, क्या बताऊँ तुम्हें? नहीं, विकास किया है। विकास तो किया है, जो कुछ किया है तो किया है, ना किया तो कुछ ना किया, क्या बताऊँ मैं? नहीं, जैसे आप कितना संतुष्ट हो दादा कि हाँ भाई बहुत विकास होगा, हम बहुत खुश हैं, या जो कमियां रह गई हैं उसको सही किया जा सकता है? आप ही बताओ, तो मैं क्या बताऊँ इनमें बात में, किसी रोड। चलिए, ये बताने में कुछ परहेज कर रहे हैं दादा हमारे। दूसरे भी दादा बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। इसमें कोई, हम किसी के लिए नहीं कहते हैं आप किसको मतदान करें, हम खाली ये पूछना चाहते हैं कि इस सरकार में आपके कितना विकास हुआ है, आपके क्षेत्र में गन्ने की भुगतान का पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सड़कों के हालात क्या हैं, कितना आप उससे खुश हैं? दादा ये बताइए, जैसे ये थारू क्षेत्र है तो ये जो इसमें सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, दादा कितना विकास किया इन्होंने? किया और नहीं किया, और का बहुत कुछ किया, और का हाँ, और का बहुत कुछ किया। तो कितना खुश हो आप दादा? इस सरकार से खुश हो कि कुछ और चाहते हो कि नहीं? बात है भैया, या तो सरकार है ना, कोई खुश है कोई ना खुश है। आपका दादा कहाँ है? खुश है, आप खुश हो? हम तो खुश हैं। अच्छा, राशन उसन मिल रहा है? मिल रहा। दादा जो भुगतान है, यहाँ गन्ने की पैदावार होती है, 5 साल वाला गन्ना है, वो आसों भुगतान हो रहा। हाँ, आसों 5 साल बाद गन्ना। दादा क्या भुगतान हो रहा है? हो रहा है, कम हुआ रहा, थोड़ा थोड़ा गन्ना है। हाँ। और क्या साल भर में 2 साल में पैसा आता है। हाँ। क्या करेंगे गरीब आदमी? सही कह रहे हैं, क्या गरीब आदमी क्या करेंगे? भुगतान नहीं आ रहा है। हाँ। तो करेंगे क्या? यहाँ महाजनों से पैसा लेके खाते हैं। हाँ। क्या करेंगे? तो दादा क्या लगता है, इस बार भी वही सरकार आनी चाहिए, बदलाव हो सकता है? अरे बदलाव भी होगा और ना भी होगा। अच्छा, बदलाव भी होगा और ना भी होगा। नहीं, जैसे एक चीज दादा बताएं कि क्या हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है? हमारे ऊपर, अकेले के ऊपर तो है नहीं। अकेले आप अपने मतदाता खुद के तो वोटर हैं आप, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? आपके हिसाब से हमारे तरफ से तो बदलाव होगी। आपकी तरफ से बदलाव होगा? पक्का है? बदलाव होगा? हाँ, पक्का है। अच्छा दादा, आप क्या चाहते हैं, जैसे जो भी नया आए या पुराना रहे, तो आपके लिए क्या करना चाहिए, उसे क्या करना? अरे सब कुछ हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। नहीं तो फ्री गल्ला मिल रहा है, फ्री गल्ला ना मिलके अगर उल्टा सीधा यार, क्या मतलब है? हाँ, 500 का 100 रुपए की 2 किलो गल्ला मिल जाता, क्या मिलता है उसमें? हाँ, उसमें कोई परिवार तो चलता नहीं। क्या 2 किलो में चल जाएगा परिवार? सब बाढ़ लगी, धान गेहूं भी मर रहा है, हैं? धान भी सब ले गई, क्या करेंगे, क्या खाएंगे बताओ? 2-2 हजार रुपए बता रहे खाते में दे रहे। और किसी ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं मिला। सरकार तो लंबे लंबे वादे कर रही है। कुछ नहीं, कोई वादे नहीं सरकार। तो दादा क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। फूल अब की जो है, फूल गई, कमल भी गई, कमल गई, सब गई। देखिए इनका कहना है कि विकास की बात हो या इनकी खेती किसानी की बात हो, कहीं ना कहीं नाराज हैं और इनकी नाराजगी बदलाव भी ला सकती है। क्या नाम है भैया आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह जी, अच्छा ये बताइए, कितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपका विकास किया गया गांव का? गांव का विकास तो सर क्या बताऊं मैं, जहां तक देखा जाए तो सभी बेचारे सब यहाँ पर, ये देखो इतने हाथी इतने खा गए सारे, किसी ने नहीं देखा। जंगल विभाग वाले देख रहे, इधर आए और कहते हैं इनकी इतनी सारी वो हो गई, इधर सारे इतने हाथी आए, हम रात भर जाग के इधर उनको सब बचाए। हाँ, इतने सारे खा गए, उनको अभी तक देखने भी नहीं आए। वो आवारा पशुओं की यहाँ क्या स्थिति है, खेतों में आते हैं? अरे सर जी, सारे इतने 40-45 हाथी आते हैं, सारे गेहूँ खा जाते। अब वो देखते भी नहीं है,
मतलब दिन में दिहाड़ी करें और रात में अपनी फसल बचाएं। तब क्या करें सर जी, ऐसा ही तो अपनी स्थिति है क्या। तो दादा क्या लगत भैया, इस बार क्या लगत है कि वही पुरानी सरकार आएगी कि बदलाव हो सकता है? मुझे लगता है बदलाव होगा, शायद बदलाव होगा। देखिए इनकी जो समस्याएं हैं ये जमीनी समस्याएं हैं, ये दिहाड़ी मजदूर हैं। नहीं सर जी, देख भी नहीं रहे कि अगर हाँ कोई नहीं देख रहा। इधर आते हैं सारे जंगल विभाग वाले, उधर जैसी ठंड में थोड़ी बच्चे जाते हैं, पतरी ऐसी टूटी फूटी जलौनी लेने हाँ लेने जाते हैं। उनकी हाँ थोड़ी छोटी सी कुल्हाड़ी लेके जाते हैं बेचारे, उनको विभाग वाले छिना ले जाते हैं। विभाग वाले परेशान करते हैं। मतलब जो जलौनी होनी चाहिए, जो आप लोग मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जंगल के पास बसे हो, तो वो भी आपसे छीन ले जाते हैं। हाँ छीन ले जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो इनकी समस्या है, जो जब यहाँ देखिए रसोई गैस आप कहते हैं हमने निःशुल्क बांट दी, पर रसोई गैस के दाम आज 950 रुपये पहुँच चुके हैं। ये 200-250 रुपये में मजदूरी करने वाले लोग हैं। हाँ सर जी। तो ये 1000 या 950 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? ऐसे में ये जंगल की जलौनी लकड़ी से अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन उसमें भी इनको समस्याओं का सामना है। हाँ समस्याएं हैं सर, जंगल विभाग वाले परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है असंतुष्ट हैं, और अगर माने तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो सरकार, इनका कहना, जो सरकार हमारा विकास नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को दादा हम क्यों चुने? और क्यों चुने? और बदलाव के बाद इनको एक उम्मीद भी हो सकती है। तो दादा बदलाव तो हो सकता है। हाँ हाँ, पक्का। क्या लग रहा है इस बार किसकी बीच लड़ाई है? आप पता नहीं, देखो बदलाव। सरकार किसी नहीं बचा पाई, हाँ नहीं बचा पाएगा। सरकार कोई नहीं बचाए, हाथी के कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे तुम जानो प्रधानमंत्री यहाँ आए बैठे, हाथी के नहीं कोई बचा। नहीं, अगर वो जंगल के किनारे से वो खोद दी जाए मशीन लगाकर गहराई से, दिया है, खोद दिया है। 5 फुट तुम जानो 6 फुट खुदा है गहरा, और 5 फुट की चौड़ाई और 6 फुट की गहराई, तब भी हाथी नहीं मानते हैं। देखिए जो जंगली जानवरों की यहाँ समस्या है, समस्या बहुत बड़ी है। ये जो जंगली जानवर हैं, हाथियों का झुंड है, ये इनकी किसानों की फसल पूरी तरीके से खराब कर देता है। दिन भर ये मजदूरी करते हैं और रात में अपनी फसल बचाते हैं। ऐसे में इनकी ज़िंदगी काफ़ी दुश्वार हो गई है, इनको जीने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा दादा, जैसे फूल के जो विधायक हैं, विधायक जी कभी आए इस क्षेत्र में? कोई नहीं आया, कोई नहीं आओ। तो आए, रोड चले गए, कहाँ हैं? रोड आए, रोड चले गए, क्या मतलब है? कोई आप लोगों से कोई बातें बात नहीं है। हाँ कि क्या आपकी समस्या है? समस्या है, क्या करना है और क्या। सरकार कोई कुछ ही बने, सरकार ना, सरकार कुछ ही बने, लेकिन थारू क्षेत्र के तुम जानो खबर कोई नहीं लेता है। देखिए इनका कहना है सरकार कोई बने, पर थारू क्षेत्र की खबर लेने वाला कोई नहीं है कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान कैसे करें, इस पर कोई विचार नहीं करता है, जिससे इनमें नाराजगी है। हाँ, कोई विचार नहीं करते। नाराजगी है। हाँ पक्का। तो कहीं ना कहीं बदलाव भी हो सकता है। बदलाव भी हो सकता है कभी कभी। हम और बात करेंगे। एक दादा हमारे पास आए हैं यही गाँव के, क्या नाम है दादाजी आपका? मैं रामलाल। अच्छा रामलाल जी, पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का ही आपका विधायक है। कितना विकास कार्य उन्होंने आपके लिए किया? इधर लिए थारू लिए कच्छना किया है। कछु ना किया। कितनी बार आप लोगों से आग मिले? प्रोजना में और 2 बार। हाँ अच्छा। हाँ 2-3 बार आओ है प्रोजना में, है ना। आओ है, समस्याओं सुनी ना सुनी? सुनी सुन थे, कहीं रह जाते बस कच्छना, है ना। अच्छा ये रोड कब से खराब पड़ी है? ये देखिए आप चंदन, कई साल से, है ना। तो इसको सही कराना चाहिए था नहीं? और कहना है कराने चाहिए रहा है। क्या लग रहा है दादा, इस बार यही सरकार आएगी, कोई बदलाव हो सकता है? बदलाव होवे तभी ठीक रहे। बदलाव होवे मतलब, हाँ नहीं देखिए इन्होंने अच्छी बात कही है, परिवर्तन ही नियम है। परिवर्तन देखिए बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुजुर्ग होता है, तो परिवर्तन नियम है। और दादा का कहना है कि बदलाव जरूर हो, है ना, जरूर हो। कहीं ना कहीं देखिए ये जो इनकी समस्याएं हैं धरातल पर, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और भी हम 1-2 लोगों से सोच रहे हैं बात। हाँ दादा क्या करें? कोई ना कोई तो सही करे, है ना। ये नहीं करा रहे तो दूसरा विधायक आवे वो करावे, है ना। कोई तो कोई करावे हैं। और नुकसान हाथी खा जाएंगे, है ना। इनका सरकार देगा, कोई ना देता है। हाँ नहीं, मुआवजा दिला रहे हैं, मुआवजा दिलाते हैं? कहाँ दिलाते हैं? पहले मिलो रहे साहब, पहले जंगलात वाले दही हैं, आगे है ना बात। अब कछु ना है, अब यहाँ से लिख के ले जाते हैं कि हाँ
हम नाम लिख लिया पर मुआवजा नहीं मिला। ना मिला। और खेती ले जाए 200-300 रुपये। मतलब थारू समाज भी अब कहीं ना कहीं देखिए जागरूक हो चुका है और वो अपने मतदान की ताकत भी समझता है कि हमारे वोट से हम सरकार बदल भी सकते हैं अगर आप हमारा विकास नहीं करेंगे, और अगर आप विकास करेंगे तो हम सरकार ला भी सकते हैं। तो अगर आपने विकास नहीं किया तो हम सरकार दूसरा लाएंगे, है ना? दूसरा लाएंगे। देखिए ये मतदाता जो हैं ये अब जागरूक हो चुके हैं। इनको आप ये ना समझें कि ये पैसों में बिक जाएंगे या किसी प्रकार के प्रलोभन में, ना, ये बिकेंगे नहीं। अगर इनका विकास नहीं हुआ तो ये बदलाव करेंगे, ऐसा इन भाइयों का कहना है जो थारू क्षेत्र के हैं, आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं। और इनको सरकार से कुछ चाहिए भी नहीं होता है। इनका कहना है हमको सड़क दे दो, बस हमें जंगली जानवर रास्ता दे दो, जंगल से सब मिले, लकड़ी ईंधन सब मिल जाए, फूस घास मिले, हैं हमको जो मिलता रहे वो मिले। पैसा लड्डू तो आपको कुछ नहीं, पैसा लड्डू कुछ ना चाहिए हमको, बस हमारा गुजारा हो जाए। मतलब लाना जरूरी है ना? जलौनी और का अब कहाँ नहीं मिल रही, कहाँ मिल रही है? मरमर मूड़ से जान लो। नहीं कभी जैसे इस समस्या को आपने जो यहाँ के विधायक उनके रखा, कईयों बार कह जा रहे, सब कह जा रहे और का वे कछु ना करता है ना, सुन के कछु करता ही ना है। देखिए ये बहुत बड़ी बात कही कि कछु करता ही ना है। अगर कछु करोगे नहीं तो हम आपको कहीं ना कहीं हटा देंगे, हम बदलाव कर देंगे। हमारी बात को आप सुनिए, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या फिर नेता हो। अगर आपने हमको विकास से नहीं जोड़ा तो हम आपका बदलाव कर सकते हैं। और दादा कोई समस्या बताओ। अब क्या बताऊं मैं? अच्छा क्या लग रही कहीं के भी टक्कर होनी चाहिए? अब मैं तो भाई तो ना जान पाता जो बुढ़े नहीं लोग जैसे हाथी है, नहीं दादा जैसे हाथी है, साइकिल है, पंजा है, फूल है, क्या लग रहा हो कहीं के भी टक्कर होनी चाहिए फूल की? फूल की भाई इसे अगले तक होना चाहिए और का साइकिल से होनी चाहिए। हाँ देखिए ये हम पहले भी अभी और जगह रुके हैं तो वहाँ यही कहना है कि कहीं ना कहीं साइकिल से फूल की जबरदस्त टक्कर हो रही है। हाँ सही है, हाँ सही हाँ सही है और का सही है। देखिए साइकिल और फूल की टक्कर हो रही है और चूंकि इनको विकास नहीं मिला है तो ये बदलाव भी कर सकते हैं। भैया क्या कहाँ गए हो तुम? पचपेड़क वोट बनो है तो यो बताओ कत्ती यहाँ समस्याएं तुम्हारी सरकार सब हल कर दी से, कत्ता विकास कर दी से, कैसा लग रहा है ये सरकार अब की आई जही कि बदल जही? सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, क्यों बदलनी चाहिए, क्या कारण है? यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, देखिए ये युवा है, इनका बहुत अच्छा कहना है कि रोजगार नहीं है। मजदूर का कहना है कि उसकी दिहाड़ी नहीं है, सिलेंडर हम 950 में लेते हैं, और युवा का कहना है रोजगार नहीं, हमें रोजगार दीजिए। फ्री का राशन चाहिए? नहीं राशन तो चाहिए। नहीं फ्री का राशन आपको दे रही है, मिल रहा है ना? हाँ मिल तो रहा है। तो राशन से संतुष्ट हो परिवार चल रहा है? राशन से कहाँ से चल जाएगा परिवार? है? राशन से नहीं चल पाएगा परिवार। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि बदलाव होना चाहिए? जी बदलाव तो होना चाहिए। क्या लग रहा है? सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है किसमें टक्कर हो सकती है? टक्कर ऐसे तो पता नहीं। नहीं जैसे फूल है, हाथी है, साइकिल है और पंजा है, इसमें से मायावती की सरकार तो काम कुछ दिखाई थी। हाँ इस समय क्या लग रहा है किससे फूल की टक्कर हो सकती है? अखिलेश यादव से बता रहे हैं। साइकिल से हो सकती है। देखिए मायावती की सरकार में बदलाव हुआ और ये कुछ संतुष्ट भी हुए, लेकिन जो ये बता रहे हैं जो इस बार की टक्कर है वो साइकिल से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब ग्रामीणों को विकास से दूर रखा जाता है तो वह उस समस्या का समाधान के लिए अपने अधिकारियों के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, पर जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो फिर कहने पे मजबूर होते हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं। क्या आप कहाँ की यहीं की रहने वाली हैं? क्या नाम है आपका? चंचला देवी। चंचला देवी जी, सरकार चुनाव आई गो है, 23 तारीख को वोट पड़ने हैं, नेता सब आए रहे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हुए हैं, हम कई वोट दियो कितनी। अच्छा आप बताइए यहाँ का जो फूल वाली सरकार है कितना संतुष्ट हो आप उससे? कहाँ, हम 4 लोग हैं, 4 लोगन के बीच ऐसी 5-6 किलो चावल मिलता है, 10 किलो गेहूँ, तो उससे चल जाता है क्या? नहीं फिर बीच में खरीदते हैं। हमारे पास जमीन तक नहीं है। जमीन तक नहीं है। मकान कैसा है? कच्चा। तो कॉलोनी एक है। एक कॉलोनी मिली है। अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार क्या बदलाव हो सकता है या फूल वाली फिर सरकार आ सकती है? ऐसे तो नहीं बता पाएंगे हम। नहीं जैसे आपने अगर आप
आपके लिए अच्छा काम किया है तब आप उनसे संतुष्ट रहेंगे कि नहीं भैया ठीक है। अगर आपके लिए अच्छा काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक मन में जो है, हम ये नहीं कहते आप वोट किसको दें, जिसको मन हो उसको वोट दें, आप मतदाता हैं, आपका वोट है। बस हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सरकार ने अच्छा कार्य किया है तो आनी चाहिए, नहीं किया है तो नहीं आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अब हम कैसे बता दें, अब हम तो अकेले नहीं दे पाए, सारी दुनिया है। नहीं, दुनिया, वोट तो आपका है, वोट आप तो अपना दोगी। अब हम कैसे कह दें, अब जिस कुल मिला के फूल ने कैसा काम किया है, फूल वाली जो सरकार है कैसा काम किया? ऐसे तो अपने से तो सही कर रहा है। सही कर रहा है। हाँ भाई, राशन मिल ही रहा है, गुजारा चल रहा, पैसा आ रहे हैं खाते में? यहाँ नहीं, हमें तो पैसे कभी नहीं आए हैं। पैसा ना आ रहे हैं तो वो तो कहते हैं हम सबको आवास दे रहे हैं, सबको मतलब मुआवजा दे रहे हैं, सबको सुविधाएं दे रहे हैं, रोडे वोडे सब गांव सब बढ़िया चकाचक हैं। हैं। हाँ, मतलब संतुष्ट हो आपकी ना? नहीं, जैसे खुश हो कि नाराजगी है कि भाई और विकास होना चाहिए, हम लोगों की सोचनी चाहिए, जंगली जानवर रोकने चाहिए, ये समस्याएं है नहीं है? हैं, ये तो सब पूरा खेत हाथी रोज आ रहे हैं, सब गेहूं खा गए हैं। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि नहीं है? देखिए, ये कैमरे के सामने बोलने से डर रही हैं और इनका डर भी जायज़ है, क्योंकि ये सोचती हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी किसी से कोई बुराई हो जाए। फिलहाल जो योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनको आवाज़ तो मिला है, और जो सबसे बड़ी यहाँ समस्या हमने थारू क्षेत्र में जो बता रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं ये इनका बहुत नुकसान कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये परेशान है। ठीक है, हम अभी और भी एक दो लोगों से हो सकता है बात करें। हमारे दादा एक घूम रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनका भी मन जानना चाहेंगे। दादा राम राम, क्या नाम है दादा? जेली राम। अच्छा दादा, जो बताओ, जब फूल की सरकार चल रही रहा है, विधायक भी फूल को रहा है, कत्तो विकास कर दियो आपके क्षेत्र में? विकास तो क्या विकास, अब जैसे जो विकास हुआ तो जो हो रहा है हो रहा है। अच्छा, हाँ, जो हो रहा है वो हो रहा है। नहीं दादा, राशन उसन मिल रहा? राशन तो मिल रहा है। कॉलोनी मिली? कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं। पीने का पानी कैसी व्यवस्था है? पानी का पीने व्यवस्था है नहीं। हाँ, टंकी तो होगी नहीं, नल का पानी पीते हो? नल का पानी पीते हैं। अच्छा दादा, ये बताओ, अगर हम आपसे पूछी तो जो ये कमल के फूल की सरकार रही है और जो विधायक रहे, 10 में से कितने नंबर दे हो? अब या तो भाई नहीं कह सकता भाई। नहीं, अच्छे बुरे में अगर उन्होंने अच्छा किया है तो आप अच्छे ये तो मतदान है भाई साहब। हाँ, ये तो अब वहीं जाके फैसला होगा। ये देखिए, ये जागरूक मतदाता हैं, ये इनका मतदान है, और ये जिस दिन वोट डालने जाएंगे ये वहीं उसका फैसला करेंगे कि किसने हमारे लिए अच्छा किया है और किसने हमारे लिए अच्छा नहीं किया है। अगर अच्छा नहीं किया है तो हम बदलाव करेंगे, अगर अच्छा किया है तो हम सरकार को दोबारा लाएंगे। यही है, और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक दादा आ रहे हैं, चूँकि ये दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल से सटे हुए गाँव हैं और यहाँ आदिवासी जनजाति रहती है, आदिवासी जनजाति के ये गांव हैं, और यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं खेती मजदूरी करते हैं, व्यापार के नाम पे भी ये लगभग आप इनको ज़ीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी होती है वही करके ये अपना जीवन बसर करते हैं। एक हमारे पास दादा खड़े हैं। दादा, क्या नाम आपका? हमारा नाम है सरवर खां। अच्छा जी, ये बताइए, ये जो फूल की सरकार है, रहते आप कहाँ हो? हम यहाँ रामगढ़ में। रामगढ़ में कितना विकास करी है फूल की सरकार? बहुत करी। बहुत करी है। बहुत। कितना खुश हो फूल की सरकार से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो अब की बार कहाँ जा रहा वोट? बस वहीं जाएगा, और कहाँ जाएगा? कहीं? हाँ, वहीं जाएगा, फूल में। हाँ जी। अच्छा, पक्का? और पक्का, और उसने कोटा फोटा सब उसी तो देनी है। हाँ, गल्ला। देखिए, इनका कहना है कि कोटा फोटा मतलब गल्ला राशन इनको मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा? नहीं सर। तो सरकार तो आप बढ़िया बता रहे हो। हाँ, सरकार बढ़िया बता रहे, हमारा कोटा कटाई दिया है लोगों ने। अच्छा, क्या लग रहा है, अगर फूल की टक्कर हुई सकता है तो किससे, हाथी सुई जी, पंजा से या साइकिल से? साइकिल से हुई साहब। साइकिल से हुई साहब। देखो, सरकार की इन्होंने बढ़ाई की है कि सरकार अच्छी है, सरकार से हम संतुष्ट हैं। और हमने अगर ये सवाल किया कि किससे उम्मीद है कि आप किससे फूल की टक्कर मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि साइकिल से टक्कर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो थारू क्षेत्र में भी है, यहाँ फूल और साइकिल दो की टक्कर होनी बताई जा रही है। तो भैया एक मिनट, कौन गांव हो आप लोग? मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ। अच्छा, आप भैया? आप भी बाहर रहते हो? गांव तो यही है। गांव में बहुत कम रहते हैं हम लोग। अच्छा, गांव में कम रहते हैं, तो मतदान उद्दान करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे? वो तो करेंगे भाई, हम लोग अभी जा रहे हैं अगले महीने 3 तारीख को। नहीं, मतदान भाई जरूर करिए। देखिए, 5 साल में एक मौका आता है अपने क्षेत्र के लिए, अपने विकास के लिए।
क्या लगता है सरकार में कितना बढ़िया काम हुआ? नौकरी वोकरी मिल गई सब? नहीं भाई, हम तो ऐसे बेरोजगार काम कर रहे हैं। बेरोजगार काम कर रहे हैं। हाँ। तो नौकरी दे रहे थे तो पढ़ाई नहीं की तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी? यही पढ़ाई की ही नहीं। हाँ तो भाई पढ़ाई नहीं की नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? ये तो बिल्कुल सही है। क्या लगता है इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हमको क्या मतलब, सब में है, कोई भी जीते भाई। हम सब में हैं, जीते कोई भी। चूंकि ये बेरोजगार हैं, पर इनका ये भी कहना है जब हम पढ़े ही नहीं हैं तो हम नौकरी कैसे पालें, इसमें कोई सरकार की गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर हम जो इस गांव में खड़े हुए हैं, थारू क्षेत्र के गांव में, यहाँ जो थारू ग्रामीण हैं, कुछ ग्रामीणों का कहना है बदलाव हो सकता है और कुछ का कहना है कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है इस बार विधानसभा का, ये कांटे की टक्कर का होना बताया जा रहा है, जिसमें फूल और साइकिल की बात लोग बता रहे हैं। अब 23 तारीख को मतदान होगा। ग्रामीण किसके हक में मतदान करेंगे ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी से गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।